राधे राधे। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। गीता का यही उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे तो लोग आपको उतना सहने के लिए और मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने दुख प्रकट किया है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा? क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए इन गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं। ये सब मेरे अपने ही हैं। इन सब को मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, वरना सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। और बात अपने पराये की नहीं है, बल्कि बात तो धर्म और अधर्म की है। बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे और उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और भी ज्यादा बल मिलेगा और वो और भी ज्यादा गलत करेगा। इसीलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं। वो रोने लगते हैं और वो श्री कृष्ण से कहने लगते हैं कि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तब ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले जाते हैं, जहां अभिमन्यु आनंद से बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया। इसीलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुंचे, तो अर्जुन अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे गले से लगा लिया और गले से लगाकर कहने लगे, हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने तो तुम्हारे बिना अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है। तो अभिमन्यु कहने लगा कि आप कौन हैं? ये बात सुनकर अर्जुन बोले कि पुत्र, मैं तो तेरा पिता हूं और तू मेरा पुत्र है। ये बात सुनकर अभिमन्यु कहने लगा, कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते, तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता। आत्मा का ना तो कोई माता होता है और ना ही कोई पिता। जब अर्जुन ने यह देखा कि मेरा पुत्र तो मुझे पहचान भी नहीं रहा है, तो ये देखकर उसका सारा मोह ही खत्म हो गया। इसीलिए गीता के उपदेश को ठीक से समझ लो कि इस संसार में कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के समय में तुम्हारा साथ दे, सिर्फ वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब तो पराए। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत मनाओ। गीता को अगर हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। गीता जीवन में धर्म कर्म का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव और मानव जीवन में और मानव के बाद के जीवन दोनों में उपयोगी माना गया है। इसलिए गीता के विचारों को आप रोज सोने से पहले जरूर सुने। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि वो इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है कि जब हम जो चाहें
वो हमें ना मिले और फिर भी हमारे दिल से ईश्वर के लिए हमेशा शुक्रिया ही निकले। अगर आप सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार हो जाएंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, और अगर अच्छे विचार रखोगे तो हमेशा ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास हमेशा किसी पर इतना ही करो कि वो आपके साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वही कर्म उसके जीवन में उसे भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच में भी एक बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज ही लेगा। माधव कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण तो जगत के स्वामी हैं, वो तो कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना सीधे ईश्वर को कष्ट का अनुभव होने के समान होता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये तो प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो भी एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या फिर जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र अमीर है या फिर गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो तो आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है वो मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, बस एक अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, तुम्हारे धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही तो प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य उससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि ये तो इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य तो हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे हमारे कर्म हैं। कभी कभी तो लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता, और भगवान भी सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब आप पुण्य कार्य करें तो उन्हें सभी को ईश्वर पर समर्पित कर दें और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भाव ना रखें, क्योंकि इस संसार में सब कुछ अंतबंत है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं।
इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवंत हैं। पुण्य सुख देकर और पाप दुख देकर अंत को प्राप्त होता है। लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर यह है कि पुण्य का फल यदि हम नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हम जो भी सत्कर्म करते हैं तो और अंत में प्रभु को समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये भगवान इसे स्वीकार करेंगे? निश्चित ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, पवित्र यज्ञ अग्नि में जो आहुति डालते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। इसलिए हमेशा आप जो भी कर्म करें भगवान को समर्पित करने के भाव से करें। इस प्रकार हम जो भी पुण्य कर्म करेंगे ईश्वर को साथ रखकर सृष्टि के कल्याण की भावना से करेंगे और उसे ईश्वर को समर्पित भी करेंगे। इससे आपका और सभी का कल्याण होगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।